मध्य प्रदेश के, और मुझे कहते हुए गर्व है, बहुत कर्मठ सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए और जिन्होंने अपनी गतिशीलता और कर्मशीलता के माध्यम से गवर्नर की परिभाषा बदल दी, ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, वन मंत्री भाई विजय शाह जी, जनजातीय प्रकोष्ठ के हमारे संयोजक आदरणीय अध्यक्ष हमारे दीपक खांडेकर जी, सदस्य सचिव श्री बीएस जामोद जी, विभाग की पीएस पल्लवी जैन जी, भग्गू सिंह रावत जी, डॉक्टर दीपमाला रावत जी, विक्रांत सिंह कुमरे जी, विधायक साथीगण हमारे और उपस्थित बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में लगभग 21% आबादी जनजातीय समाज की है। अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में राज्य सरकार भी चला रही है। उन योजनाओं के विस्तार में आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछले दिनों से एक जनजातीय समाज के कल्याण का अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। आप में से शायद अधिकांश जानते होंगे, कई विषयों पर गहन विचार मंथन के बाद और विचार विमर्श में जनजातीय समाज को सम्मिलित करके योजना पहले से जारी थी, लेकिन उसके बाद कई योजनाएं प्रारंभ की। राशन आपके गांव जैसी योजना, देवारण्य योजना, सिकल सेल एनीमिया से लड़ने की अपनी तैयारी, पेशा एक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का अभियान। अभी हमने क्रांतिकारी फैसला किया कि इमारती लकड़ी का भी अब 20% वन समिति और ग्राम सभा को सीधे सीधे जाएगा, ताकि वहां के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। और अगले सत्र से तेंदुपत्ता भी हम ये प्रयास करेंगे कि पहले भले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, लेकिन स्थानीय हमारे भाई और बहनों को वो काम भी दे देंगे। 827 वन ग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन का सवाल हो, सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार हो, मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं, लेकिन पहले से अनेकों योजनाएं प्रारंभ है और एक नया अभियान हमने ये प्रारंभ किया है। सामाजिक न्याय यह हमारा संकल्प है। सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता के साथ, और उस पथ पर पूरी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश सरकार चल रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे गवर्नर साहब हर एक चीजों पर उनकी रुचि है जनता की जिंदगी बदलने की, और इसलिए वो लगातार प्रवास भी करते हैं, संवाद भी करते हैं, और कैसे बेहतर ढंग से और जनजाति कल्याण हो उसके बारे में मार्गदर्शन भी करते हैं। मैं इसको सौभाग्य मानता हूं। पिछले दिनों हमने विचार विमर्श करके यह तय किया कि भाई एक जनजातीय प्रकोष्ठ हमारा होना चाहिए, और यह जनजातीय प्रकोष्ठ हमारा जनजातीय वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय को सलाह देगा। मैं ये भी चाहूंगा कि जनजातीय कल्याण की योजनाओं पर प्रकोष्ठ की सीधी नजर रहे, उनके क्रियान्वयन को भी वो गहराई से जाके देखे, ऑब्जर्व करे, क्योंकि मेरे जैसे मुख्यमंत्री के रहते एक ही ध्येय है। कई बार बल्लभ भवन में हम बैठते हैं तो बड़ा रोजी पिक्चर पेश हो जाता है।
चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है, सब ठीक ठाक है, लोग बहुत खुश हैं। मैं इसको कोई आलोचना नहीं कर रहा क्रियान्वित करने वालों की, पल्लवी इसकी चिंता ना करे, लेकिन कई बार जमीन पे जाते हैं तो स्थितियां अलग दिखती है। इसलिए जमीन की चीजें सही समय पर अगर वल्लभ भवन भी आ पाए और फिर यहां से ठीक से उनको क्रियान्वित करने के लिए और कहीं गैप्स हैं, कमियां हैं, तो उस पर हम नजर रख के मिलके काम करें। ये मिलके काम करने के लिए है। राज्य सरकार जनजाति प्रकोष्ठ राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में तो मुझे लगता है कि और बेहतर चीजें हम लोग कर पाएंगे। और इसी भाव से जनजाति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। आपके जनजाति प्रकोष्ठ के सकारात्मक सुझाव भी जो समय समय पर हमको मिलेंगे तो उनको भी सरकार क्रियान्वित करेगी। जानकारियां ठीक मिले, बेहतरी के लिए सुझाव भी मिले। और इसलिए मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रकोष्ठ में दीपक खांडेकर जैसे वरिष्ठ अफसर भी है, वहीं जामोद और उनके साथ साथ विधि विशेषज्ञ भग्गू सिंह रावत जी, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीपमाला रावत जी, जो जनजातीय मामलों के बहुत गहराई से जानकार हैं, और विधि सलाहकार विक्रांत जी जैसे सब लोग हैं। तो आप सब मिलकर बहुत बेहतर काम करेंगे और हम तो बेहतर कर ही रहे हैं, और बेहतर कैसे हो इसका मिलजुल के हम प्रयास करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इस अवसर पर। जनजाति प्रकोष्ठ से सरकार के काम में और बहुत मदद मिलेगी।